हाय, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एसेट के बारे में जो हर इंडियन फैमिली के दिल के बेहद करीब है और वो है गोल्ड। अब सवाल ये है कि क्या अभी गोल्ड खरीदना चाहिए? अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं या फिर सिंपली अपने पैसों को इन्फ्लेशन से बचाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि करंट गोल्ड मार्केट में क्या चल रहा है, गोल्ड के फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं, इंडियंस का गोल्ड के साथ इतना इमोशनल कनेक्शन आखिर क्यों है और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आज का टाइम गोल्ड खरीदने के लिए सही है? तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि गोल्ड को सपोर्ट करने वाले मेजर फंडामेंटल्स क्या हैं? इनमें सबसे पहला नाम है सेंट्रल बैंक का। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक पिछले कुछ सालों से अग्रेसिवली गोल्ड रिजर्व्स को इंक्रीज कर रहे हैं। जब कंट्रीज खुद गोल्ड एक्यूमुलेट कर रही है तो ये गोल्ड के लॉन्ग टर्म इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। सेंट्रल बैंक्स जनरली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं करते, वो डेकेड्स के पर्सपेक्टिव से डिसीजंस लेते हैं और उनका गोल्ड में इंटरेस्ट एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना जाता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अकॉर्डिंग 2024 में सेंट्रल बैंक्स ने 1045 टन गोल्ड ऐड किया। पिछले कुछ महीनों से गोल्ड प्राइसेस लार्जली साइडवेज मूवमेंट में हैं, कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे, लेकिन ओवरऑल एक रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहे हैं। और मार्केट हिस्ट्री हमें एक इंटरेस्टिंग बात बताती है, गोल्ड जनरली बहुत लंबे ड्यूरेशन तक साइडवेज नहीं रहता। जब भी कंसोलिडेशन फेज आता है उसके बाद अक्सर एक सिग्निफिकेंट मूव देखने को मिलता है। डायरेक्शन फ्यूचर में एग्जैक्टली क्या होता है ये कोई गारंटी नहीं कर सकता, लेकिन करंट फंडामेंटल्स को देखते हुए गोल्ड के सपोर्ट में काफी स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स नजर आते हैं और इसी वजह से कई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस फेज को एक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। अब अगर हम पिछले 20 इयर्स के डेटा को देखें तो गोल्ड ने इन्वेस्टर्स को एक्सीलेंट वेल्थ प्रिजर्वेशन दिया है। 2000 के बिगिनिंग में जो गोल्ड कुछ हजार रुपए पर 10 ग्राम पे था वो आज मल्टीपल टाइम्स अप्रिशिएट हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि गोल्ड हर साल स्टॉक मार्केट से बेटर परफॉर्म करता है, लेकिन जब भी अनसर्टेनिटी बढ़ती है तब गोल्ड अपनी असली ताकत दिखाता है। जब मार्केट्स गिरते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, टेंशन सामने आती है, उस वक्त करेंसीज भी वीक होती हैं और तब इन्वेस्टर्स गोल्ड की तरफ भागते हैं। इसीलिए गोल्ड को सेफ हेवन एसेट कहा जाता है। इंडिया और गोल्ड का रिश्ता सिर्फ इन्वेस्टमेंट का नहीं है, ये बात हम सब जानते हैं। ये एक कल्चर का हिस्सा है। चाहे शादी हो, दिवाली हो, धनतेरस हो, हम हर जगह गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। गोल्ड हर ओकेजन पर मौजूद होता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इंडिया दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर्स में से एक है। कई सारे रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन हाउसहोल्ड्स के पास दुनिया के कई कंट्रीज के ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व से भी ज्यादा है और इसके पीछे एक सिंपल रीजन है। हमारे पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ने हमेशा एक बात सिखाई है और वो ये है कि पेपर एसेट्स तो आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन सोना सदा के लिए है। वैसे तो हिस्ट्री में गोल्ड को इन्फ्लेशन हेज माना गया है। अगर करेंसी की परचेजिंग पावर कम होती है तो गोल्ड अपनी वैल्यू मेंटेन करने की टेंडेंसी रखता है। इसी वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को इंक्लूड जरूर करते हैं। अब ग्लोबल अनसर्टेनिटी की बात करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है। जियोपॉलिटिकल टेंशन, इकोनॉमिक स्लोडाउन्स, डेट कंसर्न्स और करेंसी फ्लक्चुएशंस जैसे फैक्टर्स इन्वेस्टर्स को सेफ एसेट्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं करते हैं और सेफ एसेट्स की लिस्ट में गोल्ड हमेशा टॉप पर रहता है। और ये लगातार तीसरा ऐसा साल था जब परचेजेस 1000 टन से ऊपर रहे। ये बहुत बड़ा सिग्नल है क्योंकि सेंट्रल बैंक्स शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स नहीं होते, वो डेकेड्स का व्यू लेकर डिसीजंस लेते हैं। सिर्फ फॉरेन कंट्रीज ही नहीं, आरबीआई भी कंटिन्यूअसली गोल्ड रिजर्व्स इंक्रीज कर रहा है। 2024 में आरबीआई ने अराउंड 73 टन गोल्ड परचेज किए और आरबीआई का गोल्ड रिजर्व्स अप्रोक्सीमेटली 876 टन तक पहुंच गया है। क्वेश्चन ये है कि अगर सेंट्रल बैंक्स गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो रिटेल इन्वेस्टर्स को कम से कम इस ट्रेंड को ऑब्जर्व जरूर करना चाहिए। इन्फ्लेशन अभी भी कंसर्न बना हुआ है, चाहे इन्फ्लेशन पीक लेवल से नीचे हो, लेकिन ग्लोबली इन्फ्लेशन का प्रेशर कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या गोल्ड महंगा हो चुका है?
ये एक कॉमन क्वेश्चन है। लोग कहते हैं गोल्ड तो ऑलरेडी बहुत ऊपर चला गया है, लेकिन दोस्तों ये आर्गुमेंट हर डेकेड में दिया गया है। लेकिन सच ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स परफेक्ट प्राइस का वेट नहीं करते, वो ग्रेजुअली एक्यूमुलेशन करते हैं, क्योंकि मार्केट को टाइम करना मुश्किल है, लेकिन मार्केट में टाइम स्पेंड करना रिलेटिवली ईजी है। अब सवाल ये है कि क्या अभी गोल्ड खरीदना चाहिए? तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं और अगले 10 से 15 दिन के लिए मूव प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, तो कोई भी ये सर्टेनली नहीं बता सकता है, इसका जवाब नहीं दे सकता है। लेकिन अगर आपका होराइजन 3 साल, 5 साल या 10 साल का है, तो गोल्ड को इग्नोर करना भी स्मार्ट स्ट्रैटेजी नहीं है। गोल्ड वेल्थ क्रिएशन से ज़्यादा वेल्थ प्रोटेक्शन का एसेट है। ये आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है, रिस्क को डाइवर्सिफाई करता है और अनसर्टेनिटी के टाइम पर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसलिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स अक्सर रेकमेंड करते हैं कि पोर्टफोलियो का कुछ परसेंटेज गोल्ड में होना चाहिए। अब गोल्ड खरीदना है तो कैसे खरीदें? आज के टाइम में गोल्ड खरीदने के कई ऑप्शंस हैं, जिनमें फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ETF, डिजिटल गोल्ड एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से गोल्ड ले रहे हैं तो स्टोरेज, प्योरिटी एंड लिक्विडिटी फैक्टर्स को भी कंसिडर करना चाहिए। फाइनल वर्डिक्ट, तो सवाल ये था कि शुड यू बाय गोल्ड नाउ? इसमें हमारा व्यू बेहद सिंपल है। गोल्ड की लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी इंटैक्ट लगती है। सेंट्रल बैंक बाइंग स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं गोल्ड में, इन्फ्लेशन कंसर्न्स पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं और ग्लोबल अनसर्टेनिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है। और पिछले कई महीनों से साइडवेज मूवमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटी भी लेकर आ सकते हैं। परफेक्ट टाइमिंग शायद कभी ना मिले गोल्ड खरीदने की, लेकिन डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग हमेशा रिवॉर्ड करती है। और गोल्ड के केस में एक फेमस लाइन काफी सही बैठती है, द बेस्ट टाइम टू बाय गोल्ड वॉज ईयर्स अगो एंड द सेकेंड बेस्ट टाइम इज व्हेन यू स्टार्ट बिल्डिंग योर ऑल एलोकेशन। आपका गोल्ड पर क्या व्यू है? कमेंट सेक्शन पर आकर हमें बताओ। इस तरह के और इम्पोर्टेंट कमोडिटी स्पेसिफिक वीडियोस देखने के लिए अभी इसी वक्त कोटक न्यू के कमोडिटी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन ऑल आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय। आई एम योर होस्ट इंदु चौधरी। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.